फिर भी उद्धव ने उपदेश देना शुरू किया, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है ना? ना नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं है। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो किसे समझा रहा और कौन समझा रहा है? उद्धव सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सुन श्री राधिका के वचन उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें, नेत्रों से प्रेम जल निकल आया, पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करते ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, इसलिए भक्त को हराना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी कहा भैया बैठो बैठो, बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा लिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो बोले अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए, एति कह दे वो कन्हैया मिल जाएंगे बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तुम्हें जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीस काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरीदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है? को गुण दूषण करे विचारा। और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था काहू ज्ञान विराग और माया, काहू सो भगति करहु जेहि दाया। तो भगवान ने कहा थोड़े मऊ सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। वहां मति पहले, बुद्धि, पर यहां केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है। इतना ही है, मन इधर से इधर आ जाए,
यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़कर आए और भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूं, मैया करवट उधर देकर सो रही है और मैं तो इसीलिए रो रहा हूं ताकि उधर की करवट इधर ले ले। भगवान को भी रोना इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूं तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूं भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं सावधान सुन धर मन माही। और श्रीमद भगवद गीता में भी मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से यही कहा था कि सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा लो। तुम एक काम करना, क्या विचार करना। क्या विचार करें? कहा कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी करेउ सो जतन विवेक विचारी। भगवान को तुम जानना चाहती हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। और शंकर जी से सती जी ने कहा कि आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। तो शंकर जी बोले सती यह बात इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी। इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। शंकर जी बोले सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना, करे उस जतन विवेक विचारी। और आप क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहां बैठे हो? तब लगी बैठ आहा बट छाही, तब लगी बैठ जब लगी जब लगी तुम आई हूं मुही पाई बैठ तब लगी बैठ। तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। शंकर जी बोले मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? का वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचल निज धर्मा। यह विश्वास ही वट वृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं, और जिनको मन को विश्राम मिल गया वट वृक्ष के नीचे, विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जान लो। उनके स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। जानना होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मति न लखे ते ही मति लखे। जो बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? बोले जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले बुद्धि के द्वारा, पर है बुद्धि से परे। बुद्धि से परे है पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? हमने कहा सीधी सी बात है। कैसे? हमने कहा हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है पर दिखेगा दर्पण में ही। इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है पर दिखेगा रितंभरा प्रज्ञा पवित्र बुद्धि में ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं दर्पण में दिखे हुए चेहरे को ही सत्य मान लिया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।